दोस्तों आज आपके सामने एक और वीडियो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का मैथमेटिक्स के। ये पीजीटी में आए हुए प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चंस हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इससे पहले के वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं और आज के वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय गवाए। आज का पहला क्वेश्चन है द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन d3y upon dx3 minus 4 d2y upon dx2 plus 5 dy upon dx minus 2y is equal to 0। इसका सॉल्यूशन होगा ऑप्शन ए c1 plus c2x e to the power minus x plus c3 e to the power 2x, ऑप्शन बी c1 plus c2x e to the power minus x plus c3 e to the power minus 2x, ऑप्शन सी c1 plus c2x e to the power 2x plus c3 e to the power x, and option D is c1 plus c2x e to the power x plus c3 e to the power 2x। इससे थोड़ा सा अंदाजा इससे भी लगा लेते हैं। ये चारों ऑप्शन में दे रखा है c1 plus c2x, c1 plus c2x, इसका मतलब है कोई दो रूट इसके सेम है। इसको हम क्या से लिख सकते हैं, हम d अपॉन dx को रिप्लेस कर दें कैपिटल D से, तो ये हो गया d3 बाई माइनस 4 d2y प्लस 5 d बाई माइनस 2 बाई मैंने पीछे लिख दिया है इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम ही है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, तो इसके लिए हम लिखते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने में क्या होता है, ये बाई को हटा देते हैं, बाकी टी वाली टर्म सारी रह जाती हैं। तो डी क्यू माइनस 4d स्क्वायर प्लस 5d माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ट्राई करते हैं। या तो x इक्वल टू d इज इक्वल टू 1 होगा, या d इज इक्वल टू 2 होगा, या d इज इक्वल टू माइनस 1 होगा, जो इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा। देख लें, ये प्रैक्टिस से आ जाता है। अगर d इज इक्वल टू 1 रखते हैं तो 1 प्लस 5 6 हो गया, और 4 और 2 6 हो गया माइनस का, ये कैंसिल हो जाएंगे। इसका मतलब है d इज इक्वल टू, अगर हम 1 पुट करते हैं, पुटिंग d इज इक्वल टू 1, तो हो जाएगा 1 का क्यूब माइनस 4 प्लस 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 1 माइनस 1 प्लस 5 कितना हो गया 6, और 4 और 2 कितना हो गया 6, 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि d इज इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब है d माइनस 1 इसका क्या है, एक d माइनस 1 इसका क्या है, एक फैक्टर है। सो d माइनस 1, d is equal to 1 satisfy this equation, so d minus 1 is a factor of, इसको 1 डाल लें और इसको 2 डाल लें, ऑफ इक्वेशन 2। अब क्या करते हैं, तीन ही रूट होंगे क्योंकि d की पावर मैक्सिमम पावर 3 है, तो 3 रूट होंगे। अब d माइनस 1 एक फैक्टर d बराबर 1 आ गया, इससे इसको डिवाइड कर देते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, जो सॉल्व करने में बहुत आसान होती है, जिसको सबने कर रखा होता है। ज्यादातर बुक्स में क्या होता है कि ये लिखने के बाद इसके तुरंत बाद वो लिख देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट वो आती कैसे है ये मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। ये सारे लोग शायद ना बताते हूँ, और बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि अब हम इतनी बड़ी तैयारी कर रहे हैं और उसके बाद भी हमसे ये नहीं हो रहा। हम क्या करते हैं, d माइनस 1 से इसको डिवाइड कर दें, कैसे डिवाइड करते हैं, ये d क्यूब है, यहाँ d क्यूब भी नीचे लाएंगे, साइन वही रहेगा जो यहाँ रहता है, तो d स्क्वायर ले लें, d स्क्वायर से इसका मल्टीप्लाई कर दें, तो हो गया d क्यूब माइनस d स्क्वायर। ठीक है, साइन चेंज करते हैं वैसे डिवीजन की तरह, ये कैंसिल हो गए, माइनस के 4d स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, तो माइनस का 3d स्क्वायर प्लस 5d। ठीक है, अब हमें लाना है माइनस का 3d स्क्वायर, तो माइनस 3d
डी से मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा -3d² माइनस माइनस प्लस 3d। फिर साइन चेंज कर दें, ये कैंसिल हो गए, 5d माइनस 3d हो गया 2d माइनस 2 ये वाला। अब 2d लाना है हमें तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया 2d माइनस 2, साइन चेंज 0। ठीक है, इसका मतलब है इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा, तो इसकी जगह पे लिखा जा सकता है यहां d माइनस 1 इंटू d² माइनस 3d प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, d माइनस 1 इंटू 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 3। इसमें भी क्या करते हैं, a की और c की मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी आता है उसको ऐसे डिवाइड करें कि अगर यहाँ प्लस का साइन हो तो जोड़ने पर ये आए, अगर माइनस का साइन हो तो घटाने पर ये आए। यहाँ प्लस का साइन है तो जोड़ने पर 3 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 2 1 जा 2 आना चाहिए। तो ये हो गया d² माइनस, इसको लिख दें 2 प्लस 1 d प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया d माइनस 1 d² माइनस 2d माइनस d प्लस 2 इज इक्वल टू 0। d माइनस 1, यहां से d कॉमन ले लें तो d माइनस 2 बचा, यहां से माइनस 1 कॉमन ले लें तो d माइनस 2 बचा, तो d माइनस 2 कॉमन ले लें तो d माइनस 1 बचा इज इक्वल टू 0। तो इसके 3 रूट हो गए, एक तो d की वैल्यू हो गई 1, फिर 1 और 2। ठीक है, 1 1 और 2। तो इसका जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं, जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा y इज इक्वल टू, दो सेम रूट है तो c1 प्लस c2 x e टू द पावर x जो रूट होता है वो लिख देते हैं। ठीक, c1 प्लस c2 x तो आता ही है, और e की पावर अल्फा x, तो अल्फा क्या है ये था, प्लस c3 e की पावर बीटा x। सो दिस वन बी द राइट आंसर, और ये ऑप्शन है हमारे पास डी। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ xp minus y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p² minus 1 is, ऑप्शन ए इज x² plus y² is equal to 1, ऑप्शन बी x² minus y² is equal to 1, ऑप्शन सी x² minus y² plus 1 is equal to 0, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ये पीजीटी में 2009 में आया है। इसमें हमें निकालना है इसका सिंगुलर सॉल्यूशन। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होता है। सिंगुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, सिंगुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें इसको एक पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा इन टर्म्स ऑफ p क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और उसके बाद सिंगुलर सॉल्यूशन की कंडीशन होती है b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो वो हो जाएगा ap² प्लस bp प्लस c इज इक्वल टू 0, वो इक्वेशन की फॉर्म हो जाएगी। तो a b c की वैल्यू जो होंगी वो b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 में पुट कर देंगे। प्रॉब्लम क्या होती है कि हमें ये कंडीशन अगर पता ना हो कि सिंगुलर सॉल्यूशन में करना क्या है, तो सिंगुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें क्या करना है, तो फिर वहां पे एग्जामिनेशन हॉल में हमसे वो क्वेश्चन नहीं होता है। तो पर्टिकुलर कुछ छोटी छोटी सी चीजें हैं, ये जनरल क्वेश्चंस नहीं है और ये जनरल इक्वेशंस भी नहीं है। तो जनरल क्वेश्चंस में तो क्या होता है कि अगर हमें एक पर्टिकुलर फॉर्मूला या एक पर्टिकुलर मेथड हमें पता होता है तो हम उसको कर डालते हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर क्वेश्चन ही ऐसे हैं जिनमें पर्टिकुलर एक कंडीशन लगनी है, तो कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। तो सिंगुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए पहले इसको कन्वर्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ये गिवन इक्वेशन है हमारे पास, इसका होल स्क्वायर खोल दें, a माइनस बी के होल स्क्वायर से हो जाएगा x² p² प्लस y² माइनस 2x बाई p इज इक्वल टू p² माइनस 1, x² p² माइनस p² ये वाला
माइनस 2x बाई पी प्लस बाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 पी स्क्वायर माइनस 2x बाई पी प्लस बाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको 1 डाल लें। देखें, ये ए पी स्क्वायर माइनस बी पी प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये किस फॉर्म में है? ए पी स्क्वायर प्लस बी पी प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, और इसमें जो p के कोफिशिएंट है वो b है, जो p स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो a है, और जो बचा हुआ है वो c है। यहां से a इज इक्वल टू हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1, b इज इक्वल टू हो गया माइनस 2xy, और c इज इक्वल टू हो गया y स्क्वायर माइनस 1। कंपेयर करा दिया है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, तो फॉर सिंगुलर सॉल्यूशन क्या कंडीशन अभी मैंने बताई? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर कितना है? माइनस का 2xy का होल स्क्वायर माइनस 4a एक्स स्क्वायर माइनस 1 और c बाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4, इनकी मल्टीप्लाई कर दें, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हो गया 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस, अच्छा 4 तो यहां से कॉमन ले लें और हटा दें, तो ये बचा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इस माइनस की वजह से प्लस वाई स्क्वायर इस माइनस की वजह से माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये कैंसिल हो गए, बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 या माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Now the next question is the general solution of the differential equation d plus 3 d minus 1 का whole cube y is equal to e to the power x is option A c1 plus c2x plus c3x square e to the power x plus c4 e की power minus 3x plus 1 upon 24x cube e की power x। ऑप्शन बी c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर माइनस 2x प्लस 1 अपॉन 24x क्यूब e की पावर x। ऑप्शन सी c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर e की पावर x प्लस c4 e की पावर माइनस 2x प्लस 1 अपॉन 18x क्यूब e की पावर x। एंड ऑप्शन डी c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर माइनस 2x प्लस 1 अपॉन 18x क्यूब e की पावर x। ये इनके आंसर देखने में भी बहुत लेंथी लग रहे हैं, और ये करने में भी थोड़े से लेंथी होते हैं, क्योंकि इसमें क्यूब पार्ट जो है वो फंक्शन ऑफ एक्स दे रखा है। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है, तो इसमें एक तो CF निकालते हैं और एक PI निकालते हैं। अगर यहाँ 0 होता तो सिर्फ CF निकाल के जनरल सॉल्यूशन निकल जाता है। CF मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और PI मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल, और जब यहाँ पे Q दे रखा होता है कोई भी फंक्शन ऑफ एक्स तो फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल भी निकालना होता है, और पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के बहुत सारे रूल्स होते हैं। वो सारे रूल्स हमें पता होने चाहिए, तभी हम वो निकाल सकते हैं। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन हम कुछ ट्रिक से भी कर सकते हैं। जैसे ये दिया है d प्लस 3 d माइनस 1 का होल क्यूब, इसका मतलब है कि d की मैक्सिमम पावर 4 है, तो इसमें 4 रूट तो इसके होंगे ही होंगे। एक रूट होगा इसका -3 और 3 रूट होंगे 1। ये हमें यहाँ से देखने से पता चल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें 4 C आने चाहिए, C1 C2 C3 C4। तो ऑप्शन बी में 2 ही C आ रहे हैं, 2 ही रूट हैं, इसका मतलब ऑप्शन बी तो नहीं होगा। ऐसे ही ऑप्शन डी में 2 ही रूट आ रहे हैं, तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा। अब हमारे पास बचे 2, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। ऑप्शन ए और सी में देखिए 3 रूट आ रहे हैं इक्वल 1 1 1,
तो ये हो गया c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर e की पावर x, और एक रूट आ रहा है -3, तो c4 e की पावर -3x। ऑप्शन ए वैसे तो सही होगा, क्योंकि यहाँ पे e की पावर -2x आ रहा है और एक रूट यहाँ पे कहीं भी 2 नहीं है। ये तो हो गया जल्दबाजी वाला ट्रिकी। अब अगर इसको करना होता तो कैसे करते, क्योंकि हमेशा ये ट्रिक काम नहीं देती है, तो हमें करना भी आना चाहिए। तो गिवन इक्वेशन जो है वो है हमारे पास d प्लस 3 d माइनस 1 का होल क्यूब बाई इज इक्वल टू e की पावर x। सो ऑक्सिलरी इक्वेशन हो गई d प्लस 3 और d माइनस 1 का होल क्यूब इज इक्वल टू 0। सो d इज इक्वल टू 1 1 1 और -3। सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू, तीन रूट सेम है तो c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर e टू द पावर अल्फा, मतलब m1 अल्फा कुछ भी मान लें x, ठीक है, प्लस c4 e टू द पावर बीटा मतलब 3x। देखिए यहीं से पता चल गया, ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल लें, pi 1 अपॉन एफ डी d प्लस 3 और d माइनस 1 का होल क्यूब e की पावर x। हमें पता है कि 1 अपॉन एफ डी e टू द पावर ax इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन एफ ए e की पावर ax, ठीक है। बस ये जीरो नहीं होना चाहिए एफ ए, तो यहां से a की जगह पे 1 है तो यहां 1 रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, तो इसलिए अब इसको छोड़ देंगे और इसमें लगाएंगे 1 प्लस 3 d माइनस 1 का होल क्यूब e की पावर x, ठीक है, 1 अपॉन एफ ए वाला। और ये हो गया 1 अपॉन 4 d माइनस 1 का होल क्यूब e की पावर x, ठीक है। ये क्या होता है f, हमें क्या करना है 1 अपॉन d माइनस 1 का होल क्यूब f e की पावर x, तो 1 अपॉन d माइनस a का होल क्यूब होल पावर n जनरल देख लें e की पावर ax, मतलब यहां भी a हो और यहां भी a हो। अगर इस a को यहां पे पुट करते हैं तो ये जीरो हो जाए, एफ ए की कोई भी वैल्यू ना हो, एफ ए की वैल्यू जीरो हो जाए। तो इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं हम, तो 1 अपॉन फैक्टोरियल n x की पावर n e की पावर ax। फिर से समझ ले, अगर इस a को रखने पर ये एफ ए जीरो हो जाता है, ठीक है, तो हम ये वाला लगाएंगे 1 अपॉन d माइनस a की होल पावर n e की पावर ax, 1 अपॉन फैक्टोरियल n x की पावर n e की पावर ax। तो यहां लगाते हैं 1 अपॉन 4 1 अपॉन n कितना है d माइनस a की होल पावर n, n कितना है 3, तो 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 x की पावर 3 e की पावर x, ठीक है। 1 अपॉन 3 टू द 6 4 द 24 into x cube into e की पावर x। ये हो गया पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो फाइनल सॉल्यूशन y इज इक्वल टू cf प्लस pi। तो cf हो गया c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर e की पावर x प्लस c4 e की पावर -3x प्लस pi 1 अपॉन 24 x क्यूब e की पावर x। इन दोनों फॉर्मूलों को हम ध्यान रखेंगे। ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो प्रैक्टिस से हमें पता चलते हैं। आप ध्यान रखेंगे कि अगर क्वेश्चन करते समय आपको ये फॉर्मूला याद नहीं आया, याद कब नहीं आएगा जब आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, और अगर प्रैक्टिस नहीं की और ये याद नहीं आया तो ये 100% आपसे नहीं होगा, फिर वहां पे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए कोशिश करें कि ये सब याद करने से भी याद नहीं होते, मैथमेटिक्स में फॉर्मूले याद नहीं करने पड़ते,
ये सिर्फ प्रैक्टिस से ऑटोमेटिकली दिमाग में सेट हो जाते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, ठीक है। Now the next question is the integral factor of the differential equation 1 minus y square dx upon dy plus yx is equal to ay, जहाँ पे y की वैल्यू -1 और 1 के बीच में है, इसका इंटीग्रल फैक्टर निकाल रहे हैं। ऑप्शन ए इज 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ऑप्शन बी इज 1 अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर, ऑप्शन सी इज 1 अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 1 एंड ऑप्शन डी इज 1 अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर की होल पावर 3/2। ये पीजीटी में 2010 में आया है। करते हैं इसको। गिवन इक्वेशन क्या है? 1 माइनस वाई स्क्वायर dx अपॉन dy प्लस yx इज इक्वल टू ay। अब देखिए ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर की। किसमें? x में। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर की। कैसे है देखिए, 1 माइनस वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो ये हो गया y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर एक्स प्लस ए वाई अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर। देखिए ये p है और ये q है, ठीक है। इक्वेशन किस टाइप की है? dx अपॉन dy प्लस px is equal to q, where p and q both are the function of independent variable y। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर है। इसको सॉल्व करने के लिए इसमें इंटीग्रल फैक्टर निकालते थे, फिर जनरल सॉल्यूशन निकालते थे। हमें सिर्फ इंटीग्रल फैक्टर पूछा है, तो इंटीग्रल फैक्टर क्या होता है? if e टू द पावर p dy, क्योंकि यहाँ पे y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो dy, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता तो dx। तो ये हो गया e की पावर इंटीग्रेशन p कितना है? y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर dy, ठीक है। क्या कर सकते हैं? e की पावर इंटीग्रेशन, देखिए 1 अपॉन 2 कर दें और 2y कर दें, 1 माइनस वाई स्क्वायर dy। यहां से माइनस का 2y आएगा तो माइनस यहां लगा दें और एक माइनस यहां लगा दें। वो सिर्फ प्रैक्टिस है और कुछ नहीं। हम क्या करें, सिंपल 1 माइनस वाई स्क्वायर को t मान लें तो माइनस 2y dy इज इक्वल टू dt। तो मैंने वही माइनस 2y dy इज इक्वल टू dt हो गया अपॉन t हो गया। तो ये हो गया e की पावर -1 अपॉन 2 log t 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं e टू द पावर 1 अपॉन या माइनस लॉग, ये 1 अपॉन 2 उधर चला गया, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। माइनस भी ले जाएं तो e की पावर लॉग 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। e की पावर लॉग में अगर कुछ होता है तो वही रह जाता है 1 upon under root 1 minus y square. So option A is the correct answer. Now the next question is the solution of the differential equation 2x dy upon dx minus y is equal to 3 is, option A is a straight line, option B circles, option C parabola, option D ellipse, ठीक है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, क्या है? गिवन 2x dy अपॉन dx माइनस y इज इक्वल टू 3। इसको थोड़ा सा चेंज कर लें, dy अपॉन dx माइनस 1 अपॉन 2x पाई इज इक्वल टू 3 अपॉन 2x। देखने से ही पता चल गया कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है, जहां पे ये p है और ये q है। p एंड q बोथ आर द फंक्शंस ऑफ x, ठीक है।
इसका सॉल्यूशन या तो स्ट्रेट लाइन होगा या सर्किल होगा या पैराबोला होगा या फिर इलिप्स होगा। देखते हैं क्या आएगा। इसको कंपेयर करा दें dy/dx प्लस पी बाई इज इक्वल टू क्यूब से। ठीक है, तो p इज इक्वल टू हो गया -1/2x एंड q इज इक्वल टू हो गया 3/2x। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर p dx। ठीक है, ये हो गया e की पावर p क्या है -1/2x dx। ठीक है, ये क्या हो गया e की पावर -1/2 1/x का हो गया log x, e की पावर 1/2 गया तो √x हो गया, माइनस p गया तो 1/log 1/√x, इसका मतलब 1/√x। ठीक है, ये तो आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन क्या होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/√x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q 3/2x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/√x dx। ठीक है, प्लस c, तो ये हो गया y/√x इज इक्वल टू 3/2 तो बाहर ले लें, इंटीग्रेशन में क्या बचा x की पावर 3/2 ऊपर आके हो गई -3/2 dx प्लस c। ठीक है, इसको यहां लिख देते हैं y/√x 3/2 कितना हो गया x की पावर -3/2 प्लस 1 तो -1/2 अपॉन -1/2 प्लस c। 2 मैंने कैंसिल कर दिया, ये हो गया y/√x इज इक्वल टू -3/√x प्लस c। यह y इज इक्वल टू -3 प्लस c√x। ठीक है, यह y प्लस 3 इज इक्वल टू c√x, या y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू c²x। So this is the form of y² is equal to 4ax. So this is parabola. ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।